थे जो कि ऑफ एयर हो गए थे, तो थोड़ा सा बताएं क्या किस्सा था वो। नटशेल में आपको तफसील चाहिए? नहीं, थोड़ी तफसील बताएं जो आपने पहले ना बताई हो। अच्छा, शफकत, मैंने उनसे कहा, वो बैठे हुए मलिक रियाज, उनसे जाके याद दिलाया, उन्होंने कहा था इंटरव्यू देंगे अब। आई थिंक द केस कटहरे में लाकर खड़ा किया हुआ, ही हैज हिज ओन स्टोरी टू टेल, इट्स अ बिगेस्ट स्टोरी। तो मियां आमिर साहब ने मुझे कहा कि देखिए मसला पड़ गया है, मलिक रियाज साहब आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है। इमरान खान ने उनको मना किया कि इंटरव्यू, अकॉर्डिंग टू व्हाट आई वाज टोल्ड, यस। तो वो फिर 8 बजे कर देते हैं, अगर लुकमान से वो बहुत कंफर्टेबल है, लुकमान को इंटरव्यू दे दो। 3 साल हुकूमत में रहे, तब सब कुछ सेम पेज पे था, सब कुछ बेहतरीन था। सबसे बड़े डेमोक्रेट्स थे आपके जनरल्स जिनको आपने हैंड पिक किया था, बहुत खुश थे। आपने तब सिविलियन सुप्रेमेसी की या सिस्टम की दुरुस्तगी के लिए कौन से काम किए? द मिनट यू वर आउस्टेड, अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स ये हर एक को याद आ जाते हैं। नवाज शरीफ को भी याद आ जाता है, बीबी अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उनको याद आया था, खान साहब को भी आया। मगर इस स्ट्रैटेजी के ऊपर बहस ज़रूरी है कि वो गन्स ब्लेजिंग, डर्टी हैरी, बेशरम, शर्मनाक, यू दिस यू दैट, उससे क्या अचीव हुआ? इट इज़ नॉट, मेरे कहने का मकसद, इट इज़ नॉट एन ओवरनाइट फाइट। मैं अभी आपके इधर पॉडकास्ट में बैठ के तो ओके लेट्स जस्ट देना शुरू करते हैं गालियाँ, नाम लो और गालियाँ देते हैं और बातें करते हैं बैठ के। डज दैट मीन मैं बहुत एम्पावर हो गई हूँ आज इधर बैठ के और मेरी जंग मैं जीत चुकी हूँ? नहीं। I mean, I just believe it was a bad strategy. It did not help him. It did not help the country. ऐसे भी जर्नलिस्ट हैं जो 2018 में जश्न मना रहे थे। अब तो आपको पता है सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई चीज़ छुपी नहीं रहती, वापस आ जाती है, दिखा के क्लिप्स निकाल के दिखाया है कि किस तरह से खुश हो रहे थे 2018 में जब नवाज शरीफ नाअहल हुए थे, और अब उनको लगता है कि ये बड़ी ज़्यादती हो रही है और ये सब कुछ जो हो रहा है ये जमहूरियत के लिए बेहतर नहीं है। आपको लगता है? देखो रबिया, इंसान है, इंसान के पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, कन्विक्शंस होती हैं, बट आई स्ट्रांगली बिलीव कि व्हेन यू आर सिटिंग ऑन अ चैनल और यू सिटिंग ऑन द सीट यू आर सिटिंग ऑन, देन उसके साथ एक जिम्मेदारी आती है, एटलीस्ट फेक इट और फेन ऑब्जेक्टिविटी, फेन टू बी बाय पार्टिजन. That is your bare minimum thing you're supposed to do when questioning people across the political divide. अगर आप अपने एजेंडे के साथ बैठ जाएंगे और वो नंगा एजेंडा होगा और आपकी नंगी लीनिंग होगी, जैसे आप देखती हैं कि कुछ सहाफ़ी जो हैं वो अंधाधुन बुग़्ज़ इमरान खान के अंदर इस हद तक चले जाते हैं कि उनको कोई सही और गलत और हलाल और हराम और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ वर्सेस अथॉरिटेरियन क्वालिटीज़ ये कुछ नहीं दिखना शुरू होता, हाइब्रिड भी नहीं दिख रहा होता, उनको कुछ भी नहीं दिख रहा होता। वो बुग़्ज़ इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो उनको ले डूबा है, उनको रंग दिया, उनके वजूद को लेकिन रंग इसकी दिया। दूसरी साइड इसकी दूसरी साइड भी है कि बुग़्ज़ नवाज भी इतना ज़्यादा है कि उसके बाद वो कुछ अच्छा भी कर दें, वो कुछ कोशिश भी करे, या वो कुछ दिखता ही नहीं है। ये हमारे मुल्क के अंदर बिकॉज हम तो थोड़ा सा फेक कर लें, मतलब नहीं, थोड़ा सा फेक करने की बात नहीं है। देखो अगर आपकी कुर्सी पे बैठे ना, तब तो यू हैव टू बी ऑब्जेक्टिव, एटलीस्ट ट्राई। मुझे दुख तब होता है when the journalists who don't even try to do that, and I was against the dharna. I was covering it day in day out, and every time, and I still believe कि you cannot do that. अब जो भी गवर्नमेंट बनेगी, कल को कोई भी झत्ता लेकर आके बाहर बैठ जाओ और कहो कि आप रिजाइन करें, इस तरह नहीं होता। आप पार्लियामेंट के अंदर जाएं, जिस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आएं, अब या तो फिर अपने टाइम का वेट करें, या तो फिर अंदर सही डेमोक्रेटिक तरीकों से कोशिश करें टू आउस्ट सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स यू अ राइट एंड मीन्स टू डू दैट. यू कैन नॉट डू दैट बाई यूज ऑफ फोर्स, बिकॉज देन अगेन आपने देखा कि TLP के धरने से लेके हम लोगों ने ताहिरुल कादरी साहब के धरने से लेके ये किधर लेके जाएंगे हम मुल्क को? हम इस तरह तो नहीं कर सकते कि बाहर 200, 250, 500 बंदा बैठा दो और कहो कि चलो भाई घर चलो। इस तरह तो नहीं हो सकता। एंड देन ऑल्सो यू सी, इट्स नॉट अबाउट कि तब गलत था, अब सही है। ये केस बाय द वे अपनी नौयत में भी बहुत डिफरेंट है। हाँ, तो ये मतलब जितना मुझे पता है वो डॉन न्यूज़ को पता ही नहीं था, मैनेजमेंट को बताया ही नहीं था, उनकी अटेंशन में नहीं लाया गया था, जितना मुझे पता है, बिकॉज आई मीन आई वर्कड विद दैट इंस्टीट्यूशन बिफोर, आई हैव बीन देयर। सो मुझे जो उधर के दोस्तों ने, लोगों ने बताया था, दे सेड दे हैड नो आइडिया। सो इट वाज वंस इट वाज शॉर्ट एंड एवरीथिंग, देन अपने टाइम तो दे शोड फाइन। 3-4 दिन तो ऑफ एयर रखा था, अपनी स्पाइन तो शो की थी डॉन ने। यार जो भी कहो, डॉन एक इदारा है, नाम है कायदे आज़म का, इट्स अ लेबल। So they did show them swag, चौथे दिन तक करना पड़ गया। तो अपने इदारे में बैठे हुए लोगों ने भी ट्वीट शुरू कर दिया था यार बड़ी निदामत और शर्म आ रही है, बट 3-4 दिन तो होल्ड ऑफ किया था।
मतलब ये यार तो अल्लाह एक अनोखा केस लगा हाँ ना ये हाँ कि हाँ मतलब इंटरव्यू हो गया लेकिन इदारे को जो है ना पता है और ना वो ऑनर करना चाह हाँ रहे हैं। हाँ हाँ एक जो वाकया मुझे याद है वो मलिक रियाज वाला था और ब्रेक के दौरान कुछ डिस्कशन लीक हो गई थी और उसके बाद ये तासुर आने लगा कि ये प्री फिक्स्ड है इंटरव्यू और आप ऑफर हुई थी नहीं मैं नहीं हुई लेकिन थी। आपके साथ लुकमान थे जो कि ऑफर हो गए थे, तो थोड़ा सा बताएं क्या किस्सा था वो। नटशल में आपको तफसील नहीं, चाहिए? थोड़ी तफसील बताएं जो आपने पहले ना बताई हो, अच्छा रियल तफसील। हाँ ये मैंने कभी भी नहीं बताई इतनी डिटेल में, इफ यू वांट टू हियर इट। सो मैं मलिक रियाज को बिल्कुल नहीं जानती, कोई दुनिया का इंसान ये साबित नहीं कर सकता कि मेरा उनसे कोई इंटरेक्शन है या मैं पहले जानती हूँ, जीरो इंटरेक्शन, जानती ही नहीं थी। उन्होंने सहाफियों को बुलाना शुरू किया था जब उनका केस लगा हुआ था इफ्तिखार चौधरी की अदालत में, क्योंकि उनके साहबजादे अरसलान जो हैं तब के चीफ जस्टिस के, ही वाज डूइंग अ लॉट ऑफ गोइंग अराउंड एंड व्हीलिंग डीलिंग एंड यू नो सो ही वाज मलिक रियाज वाज वेरी कंसर्न्ड अबाउट दैट एंड ही हैड सम डिटेल्स एंड पेपर वर्क। बहुत से सहाफियों को बुलाया और डिटेल शेयर की, नजम सेठी भी, सलीम साफी भी, मैं भी, और भी आई थिंक मीर साहब भी थे, काशिफ भी थे, बड़े लोगों को बुलाया था। सो मेरी पहली मुलाकात तब हुई एंड आई मेट हिम एंड फर्स्ट टाइम। एंड जब उन्होंने सारा कुछ दिया, उन्होंने कहा इसके बाद शो भी तो सब करें ये वो, तो आई टोल्ड हिम कि आप डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दें। मैं नहीं दे सकता अभी डॉक्यूमेंट्स, अभी नहीं दे सकता, वी हैव टू वेट। वो बड़ा एक वो क्रिस्टीना लैम करेगी इसको, ये खबर फोड़ेगी और फिर करेंगे इंटरनेशनल लेवल से। मैं कहा चले, इफ यू कांट एंड आई कैन नॉट डू अ स्टोरी अनलेस मेरे पास पेपर वर्क ना हो, मैं उसको वेरीफाई ना कर सकूं, बट व्हेनेवर यू रेडी तो इंटरव्यू दीजिएगा। तो पहली मुलाकात ही सेट, भाई आज से मैं आपको मेरी बेटी है, इंटरव्यू पहले आप ही को दूंगा, ये उन्होंने बात कर दी। फिर कुछ हफ्ते महीने शायद गुजर गए, सुप्रीम कोर्ट में उनकी हियरिंग थी, वो बैठे हुए थे, आई वाज रिपोर्टिंग फ्रॉम द कोर्ट दैट डे एंड आई सेंट माय सीनियर प्रोड्यूसर हु इज आल्सो अ वेरी प्रोमिनेंट यूट्यूबर नाउ, सैयद इमरान शफकत। मैंने उनसे कहा, वो बैठे हुए हैं मलिक रियाज, उनसे जाके याद दिलाया। उन्होंने कहा था इंटरव्यू देंगे अब, आई थिंक द केस इज राइप, देना चाहिए अब उन्हें। तो इमरान शफकत ने पूछा, तो उन्होंने कहा हाँ मैं तैयार हूँ, कल दूंगा। सो यू नो दैट वाज द बिगेस्ट स्टोरी इन द कंट्री एट दैट टाइम। इमेजिन अ सिटिंग चीफ जस्टिस, उसका बेटा जो है वो इन्वॉल्व है बिहाइंड द सीन्स व्हीलिंग डीलिंग, और एक मुल्क का सबसे बड़ा टाइकून है वो, यू नो कटहरे में लाकर खड़ा किया हुआ है, ही हैज हिज ओन स्टोरी टू टेल, इट वाज द बिगेस्ट स्टोरी। सो उन्होंने कहा हाँ डन, कल दूंगा। तो मैंने फौरन दफ्तर आके अपनी मैनेजमेंट को बताया, टिकट्स चल गए कि कल खसूसी इंटरव्यू होगा मलिक रियाज का, पहला इंटरव्यू था। आई रिमेंबर कि तब हमारे पास ब्लैकबेरी होती थी। मैं घर आई एंड रात गए तक मैं सवाल तैयार कर रही थी एंड मैं सो गई फिर कोई 1 बजे। सुबह को जब मैं उठी, मेरे फोन के ऊपर कोई 5-6 मिस्ड कॉल्स थी मेरे अपने चैनल ओनर मियां आमिर की तरफ से। सो द फर्स्ट थिंग आई ओपन माय आईज एंड देखो, माय गॉड, ये खैरियत तो है, आज इंटरव्यू था। तो काशिफ सेड कि आई थिंक इंटरव्यू ऑफ हो गया होगा। आई कॉल्ड मियां साहब, ही सेड मैं इस्लामाबाद आया हूँ, मैंने आपसे अर्जेंटली मिलना है, तो आप जरा दफ्तर आ जाएं। तो मैं फौरन दफ्तर गई, तो उधर मियां आमिर साहब ने मुझे कहा कि देखिए मसला पड़ गया है, मलिक रियाज साहब आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि वो आपको जानते नहीं है एंड वो कह रहे हैं बच्ची कोई भी सवाल पूछ सकती है, मेरा कंफर्ट नहीं है। तो मुझे 2 इश्यूज थे। एक तो वो कह रहे थे कि 10 बजे कामरान खान का इंटरव्यू होता है, मैं 10 बजे के स्लॉट में उसका शो होता है, तो मैं उसके कंपेटिटर को, क्योंकि मैं कंपेटिटर थी 10 o'clock ऑन दुनिया, मैं कंपेटिटर को नहीं दे सकता क्योंकि कामरान खान ने मुझे मना किया है। तो और अच्छा, कामरान खान ने उनको मना किया कि इंटरव्यू। अकॉर्डिंग टू व्हाट आई वाज टोल्ड, यस। तो वो फिर 8 बजे कर देते हैं, अगर यू नो लुकमान से वो बहुत कंफर्टेबल है, लुकमान को इंटरव्यू दे दो। एज आई टोल्ड यू, इट इज द बिगेस्ट स्टोरी एंड यू नो आई सेड मैं किस तरह क्यों दे दूं, जब उन्होंने मुझे अपनी जबान दी है, कल हमने टिकट चला दी है, मैं अपना इंटरव्यू क्यों उसको दे दूं। 2.5 घंटे उस कमरे में बात हुई बिटवीन मी एंड मियां आमिर साहब एंड ही जस्ट ट्राई टू कन्विंस मी कि इंटरव्यू दे दो या तो शेयर कर लो, यानी लुकमान के साथ होस्ट कर लो। को होस्ट। एंड मेरी तब लुकमान से इतनी दोस्ती भी नहीं थी, कंफर्ट लेवल भी नहीं था। सो मैंने कहा भाई मैं क्यों शेयर कर लूं जब इंटरव्यू ही मेरा है और आपको पता है मेरी साइड, आई नो आपका है। वो भी बड़े माजरत ख्वाह हैं, वो मैंने कहा मुझसे डायरेक्टली क्यों नहीं बात करते, कहते उनको शर्मिंदगी हो रही है। तो मैंने कहा भाई या तो फिर डायरेक्टली मेरे मुंह पे मुझे ना करें। ये बहस 2 घंटे चलती रही, मैं कमरे से बाहर गई, मैंने फोन किया काशिफ को and I said, yeah, what would you advise? So he believes in a lot of professional autonomy. He's never interfered in my work. He said, you know, it's your call. मैंने कहा I know it's my call. आप एडवाइस क्या करते हैं? तो उन्होंने अपनी एग्जाम्पल दी कि यार एकदम माजी में मेरे साथ हुआ था, हाई प्रोफाइल इंटरव्यू था, लास्ट मिनट उन्होंने कहा था कि Somebody else. मॉर्निंग शो होस्ट बैठ जाए साथ। तो आई फिगर्ड कि भाई चलो मुझे अगर पूरा टाइम नहीं मिलेगा, थोड़े से सवाल तो मैं अपने कर सकूंगा ना, तो ना अपना करने पूरा से इंटरव्यू- बेहतर है ये। अपना पूरा इंटरव्यू ना गवाऊं, बट इट्स अप टू यू, इट्स योर चॉइस। वो मैं सुन के अंदर आ गई। फिर उनको एट दैट टाइम वो मियां आमिर साहब ने कहा कि वो लुकमान रास्ते में है, वो ड्राइव करके आ रहे हैं लाहौर से, वो तो पहुंचने वाले हैं और मैं अब जा रहा हूँ प्रेसिडेंसी। उनको जरदारी साहब ने बुला लिया था, तब काम था उनका कोई। तो मैं बड़ी रिलक्टेंटली आई एग्रीड एंड देन व्हेन लुकमान केम आई सेड, यू नो ये मेरे सवाल मैंने पेपर सामने रखा, मैंने ये रात से तैयार किए हुए, दिस व्हाट आई वांट टू आस्क। आप अपने भी बता दें कि हमारा ओवरलैपिंग ना हो, टाइम ना खराब हो। 8 से 9 बजे आप होस्ट कर लीजिएगा, आपका स्लॉट है, 10 से 11 मैं होस्ट कर लूंगी, मेरा स्लॉट है। तो फिर तब लुकमान ने मुझे कहा कि नहीं भाई मैं आई डोंट प्रिपेयर क्वेश्चंस,
यू नो इज वेरी स्ट्रीट स्मार्ट काइंड ऑफ अ गाय. ही सेड कि भाई मैं तो उसी वक्त करता हूँ, आई डोंट प्रिपेयर. हम ये बस चुप करके अंदर चले गए बैठ के. तो बस यार उसके बाद क्या होता है, एक नॉर्मल इंटरव्यू हुआ जिसके ऊपर मैंने एक सवाल पूछा हुआ था. जिधर मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इधर हुई थी कि मैंने एक सवाल अपना तैयार किया हुआ था. आई डोंट इवन रिमेंबर किस डिटेल पे था. एंड आई सेड ये मैंने आपसे भी, ही सेड कि यार ब्रेक होगी ना पहली वाली, ही सेड कि यार आपने ये भी पूछना है. तो मैंने कहा ये तो मैंने वैसे ही तैयार किया हुआ है सवाल, ये तो मैंने आपसे वैसे भी पूछना था अगले हिस्से में, अगर अब आपने कह दिया तो अब लगेगा प्लांटेड है. This was the discussion in the break. इन द ब्रेक हाँ, that got leaked. दैट गॉट हाँ, लीक्ड. okay. एंड देन उस ब्रेक के अंदर मैं आपको और भी बता दूं, मुझे पहले ऊपर मैनेजमेंट से भी कॉल आई कि ये चलेगा विदाउट एनी रोकना नहीं है, हाँ. नहीं विदाउट एनी एड्स और एनीथिंग. बाय द वे ये रोज होता है हाँ. जब इंपॉर्टेंट इंटरव्यूज होते हैं, हम एड्स ड्रॉप भी कर देते हैं. मैनेजमेंट की डिसीजन होती है कि आपको एयर टाइम ज्यादा मिल जाएगा. इंपॉर्टेंट इंटरव्यू से जिसके भी हो आपको ज्यादा बात मैनेजमेंट की करने का कॉल मौका होती है. हाँ हाँ, मिलेगा. कि आपने रोकना नहीं है, उनको अपना मौका देने दें. वो उनकी मर्जी है भाई, उनकी अगर अपनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है मलिक रियाज से या किसी से भी, उनकी मर्जी है, वो अपने एड्स ड्रॉप कर रहे हैं. वो पैसे मेरे पास तो नहीं आने हैं, किसी और के पास नहीं जाने से. ये कॉल आई थी कि रोकना नहीं है. ओके नहीं रोकेंगे, दें अपना. मुझे तो था गर्ज इससे कि मैंने अपने सवाल करने हैं. पहला घंटा सुकून से गुजर गया जिसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा किया. तो लुकमान ने हाथ आगे किया, मैं कहा शुक्र है भाई लड़ाई नहीं हुई, गुजर गए. बिकॉज ही इज ऑल्सो वेरी वेरी हेडस्ट्रॉन्ग एग्रेसिव पर्सन. आई एम ऑल्सो वेरी लाइक अ वेरी एग्रेसिव जर्नलिस्ट. आई हैव माई ओन क्वेश्चन. तो ये बड़ा हमें डर था हम क्लैश ना कर जाए. तो ये बेसिकली स्टोरी थी. जब ये लीक हुए ना, इसके चंक्स उठा उठा के लोगों ने साबित किया. और ये इफ्तिखार चौधरी ने अलग केस बनाया कि ये इनके पेरोल पे थे. उधर से हमारे जो जर्नलिस्ट कंपेटिटर्स थे उन्होंने अपना मलिया मेट किया और अपने हाथ साफ किए कि अब तो रोन दो. खूब टांगे जो खींची. मुझे नहीं जो मेरे कंपेटिटर्स थे वो मेरे शॉट्स चलाते थे. जैसे तलत साहब ने स्लो मोशन में मेरे ये ताली दिखाई कि जैसे मेरी कोई बड़ी कोई मिली भगत हुई भी है. किसने? तलत हुसैन. गलत, हम एग्जाम्पल दे रही हूँ. इवन तो उसको तब बताया था, उसको पता था, बिकॉज ये ऑर्गेनिकली पूरा का पूरा प्रोसेस जो है ये विटनेस किया था तब हमारे सीनियर जर्नलिस्ट ने, इंक्लूडिंग रऊफ क्लासरा भी उधर थे, अरशद शरीफ अल्लाह जन्नत नसीब करे उधर था, काशिफ ने मुझे सवाल बनाते हुए रात को देखा था. सो अ लॉट ऑफ पीपल वर स्टैंडिंग देयर जो उनको रोक रहे थे, बाकी हमारे दोस्त कॉलीग्स को, कि यार ये आप ना करें. ये मुझे पता है कि एटलीस्ट मेहर की मेरे सामने सवाल बने हैं, मेरे सामने कोई लिंक नहीं है, मगर जिसने हाथ साफ करना था किया. बुलेटिन्स में रोज चलता गया कि द ब्लैक शीप ऑफ द मीडिया फ्रेटर्निटी, दिस एंड दैट. जियो भी चलाता गया, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लिया. हर किसी ने हाथ अपना साफ किया इसके ऊपर. अदालत में गया, आई वाज 8 months प्रेग्नेंट. माय सास अल्लाह जन्नत नसीब करे, उन्हें पूरे घर के टीवीज ऑफ कर दिए थे बिकॉज आई कुडंट ब्रीथ. मेरा स्ट्रेस इतना बढ़ जाता था. माय गायनेकोलॉजिस्ट हैड टू टेल हर दैट शी विल हैव प्रॉब्लम्स, जस्ट शी कांट टेक स्ट्रेस एट दिस टाइम. इट्स अ वेरी क्रिटिकल मंथ. मैं एंड नो लॉयर इन द कंट्री वांटेड टू डिफेंड मी. इतने लॉयर से बात की, मुझे तब चैनल ने ऑफर किया आप हमारे वाले लॉयर से कर लें. आई डिडंट वांट टू बिकॉज आई जेन्युइनली, मेरी ना कोई मिली भगत थी मेरे सेठ के साथ, मेरे चैनल के साथ, ना मियां आमिर के साथ. मैं क्यों किसी लाइक आई वाज जेन्युइनली सो हर्ट एंड अपसेट कि यार ये खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा 12 आने में बीच में रुल गए. प्लॉट लेने और चीजें लेने तो दूर की बात, बीच में फॉर इंस्टेंस कॉल्स आई थी. वो यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे, शायद उनकी सलाम दुआ अच्छी है, लुकमान से उनको लुकमान किया है किसी बात पे. लाइव जो चल रहा था, मलिक रियाज ने कोई किसी गाड़ी देने की बात की थी मुस्लिम लीग नून को, तो तब मुझे मरियम नवाज का फोन आया था कि ये नहीं, ये क्लियर, हमने ये लिया या फलां नहीं लिया. पता है ये क्लियर कर दो. इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी बताऊं क्या होती है जो हमारे कॉलीग्स ने की, कि हम ब्रेक में बात नहीं करते गेस्ट से. कंप्लीट बुलशिट. बिल्कुल बात करते हैं गेस्ट से. गेस्ट हमसे लड़ते भी हैं, मुझे टाइम नहीं दिया, मुझे कम टाइम दिया, मुझे ज्यादा टाइम दें, मैंने अभी बोला नहीं है. डिस्कशंस भी होती हैं ऑफ देयर, सब कुछ होता है. आई मीन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो माजरत के साथ ये सारे, इवन कमरान खान जिन्होंने मेरे ऊपर हाथ अच्छी तरह धोए, बाद में ही अपॉलोजाइज टू मी एज वेल इयर्स लेटर जब वो बोल्ड न्यूज चले गए. एंड उनका एक अपना एक इशू बना हुआ था. सम ऑफ हिज वर्कर्स केम टू मी कि हमारे ऊपर ये शो करें. आई मैसेज हिम, आई सेड कामरान साहब, अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू, बट दिस इज व्हाट यू डिड टू मी. आज मेरे पास बहुत मवाद है सब कुछ करने को, बट आई चूज नॉट टू डू इट. आई विल नेवर यूज माई प्लेटफॉर्म अगेंस्ट यू. मीर शकील जेल के अंदर है सलाखों के पीछे इमरान खान के टाइम पे. बेहतरीन वक्त था, अगर मैंने इंतकाम लेना होता रोंद के रख देती. आई नेवर स्पोक अगेंस्ट हिम. इनफैक्ट आई स्पोक इन फेवर के ड्यू प्रोसेस होना चाहिए. दिस इज रॉन्ग. मुल्क को छोड़ के कोई नहीं जा रहा, आप इस तरह के अरेस्ट ना करें. दिस इज विक्टिमाइजेशन. And he also came to say thank you to me. So Kamran Khan also at that time, Kamran साहब apologized कि मैं I apologize your sister. मैंने गलत किया जो मैंने किया था. अच्छा, लेकिन आप उस वक्त ऑफर नहीं हुई थी, लेकिन लुकमान ऑफर. बिकॉज मियां आमिर को पता था कि लेकिन मेरा कोई लुकमान लेना, ऑफर- वो हो गए थे कि मेरा कोई लेना. देखिए लुकमान की सलाम दुआ मियां आमिर से है नहीं है, कितनी दोस्ती है वो खुद जानते हैं, मगर ये सारे लोग गवाह थे कि मेरी मियां मलिक रियाज से कोई लेना देना नहीं था. आई वॉज एक्चुअली a casualty, biggest casualty in the whole process. अच्छा मैं, ये तो काफी हीटेड जो है वो बात हो गई है, और आपके करियर का ये एक निहायत ही आई थिंक डार्क
पीरियड अगर मैं कहूँ तो था, और एंड यू केम आउट ऑफ इट, और फिर वो कोर्ट से भी आपका जो है वो केसेस है। या आई वेंट टू हाँ। द कोर्ट, आई सेड कि भाई आप मेरा सारा कुछ खंगालें, सारा कुछ खोल के देखें, लेट अलोन कि किसी से प्लॉट ले लिया, आई नेवर टेकन अ डाइम फ्रॉम एनीवन एंड आई स्टैंड बाय दैट।